कोलकाता, जिसे सिटी ऑफ जॉय भी कहा जाता है। लेकिन इसी खुशियों के शहर के फेफड़ों में एक ऐसी बस्ती बसी है जिसे दुनिया निषिद्धोपल्ली या फॉरबिडन टेरिटरी कहती है। तंग गलियां, जर्जर दीवारें, खिड़कियों से झांकती उदास आंखें और हवा में तैरती सस्ती इत्र की महक। यह सोनागाछी है, एशिया का सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया। यहाँ के बारे में लोग बात तो करते हैं, लेकिन दबी जुबान में। यहाँ की गलियों में पैर तो रखते हैं, लेकिन नजरें चुराकर। पर क्या कभी आपने सोचा है कि इस नरक जैसी जिंदगी वाली जगह का नाम सोनागाछी या सोने का पेड़ क्यों पड़ा? क्या वाकई यहाँ कभी सोना उगता था, या यह नाम सिर्फ एक क्रूर मजाक है? सोनागाछी का इतिहास किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। इसके नाम को लेकर दो सबसे बड़ी थ्योरीज चलती हैं। पहली कहानी हमें ले जाती है 18वीं शताब्दी के एक सूफी संत के पास, जिनका नाम था सोनागाजी। कहा जाता है कि इस इलाके में उनकी दरगाह थी और वे बहुत पूजनीय थे। बंगाली में गाछी का मतलब होता है बगीचा या पेड़ों का झुंड, तो सोनागाजी के नाम से यह इलाका सोनागाछी बन गया। लेकिन एक और दिलचस्प कहानी है। पुराने लोग बताते हैं कि ब्रिटिश काल में यहाँ पीले फूलों के पेड़ों का एक विशाल बाग हुआ करता था। जब वसंत में उन पेड़ों पर फूल खिलते थे तो पूरी बस्ती दूर से ऐसी लगती थी मानो सोने के पेड़ खड़े हों। मगर वक्त बदला और सोने के फूलों वाले उन पेड़ों की जगह ले ली जिस्म के उन खरीदारों ने, जिन्होंने इस बाग को एक ऐसी मंडी बना दिया जहां हर रात इंसानियत की नीलामी होने लगी। 19वीं सदी में जब कोलकाता ब्रिटिश साम्राज्य की राजधानी थी, तब यहां बाबू संस्कृति का बोलबाला था। रईस जमींदार और अंग्रेज अफसर अपनी शामें गुजारने के लिए यहाँ के कोठों पर आते थे। तब यह वेश्यावृत्ति नहीं बल्कि कला का केंद्र माना जाता था। नाच गाना, ठुमरी और महफिलें यहाँ की पहचान थीं। लेकिन जैसे जैसे जमींदारी प्रथा खत्म हुई और गरीबी बढ़ी, कला पीछे छूट गई और रह गया सिर्फ मांस का व्यापार। सोनागाछी कोई छोटी गली नहीं है, यह करीब 10,000 से ज्यादा छोटे बड़े कमरों का एक जाल है। यहाँ लगभग 12,000 महिलाएं रहती हैं। हर इमारत एक भूल भुलैया है। लकड़ी की पुरानी सीढ़ियां जो हर कदम पर चरमराती हैं, आपको उन कमरों तक ले जाती हैं जो मुश्किल से 6 इंटू 6 फीट के हैं। हैरानी की बात है कि इसी इलाके में स्कूल भी है, मंदिर भी है और दुकानें भी। यहाँ के बच्चे इसी शोर में बड़े होते हैं। उनके लिए अपनी माँ का रात भर जागना और अजनबियों के साथ आना जाना एक सामान्य प्रक्रिया है। यह समाज का वो हिस्सा है जिसे हम अपनी नफरत की दीवार के पीछे कैद करके आए हैं। सोनागाछी की सबसे बड़ी त्रासदी है मानव तस्करी। आज भी नेपाल, बांग्लादेश और भारत के पिछड़े राज्यों से लड़कियों को नौकरी का झांसा देकर यहाँ लाया जाता है। एक बार इस दलदल में घुसने के बाद बाहर निकलना लगभग नामुमकिन है। यहाँ बाबू, मौसी और दलालों का ऐसा सिंडिकेट है जो इन औरतों की कमाई का बड़ा हिस्सा डकार जाता है। लेकिन अंधेरा कितना भी घना हो, उजाला कहीं ना कहीं से फूटता ही है। 1990 के दशक में सोनागाछी ने दुनिया को दिखाया कि पाप की बस्ती से भी बदलाव की लहर उठ सकती है। यहाँ के सेक्स वर्कर्स ने खुद को संगठित किया और बनाया दरबार महिला समन्वय समिति। उन्होंने मांग की कि उन्हें वैश्या नहीं बल्कि वर्कर माना जाए। उन्होंने कॉन्डोम नॉर्मलाइजेशन अभियान चलाया ताकि एड्स जैसी बीमारियों को रोका जा सके। उन्होंने अपना खुद का बैंक शुरू किया, ओशा मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी, ताकि उन्हें साहूकारों के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। यह सोनागाछी की सबसे बड़ी विडंबना है। पश्चिम बंगाल की सबसे पवित्र पूजा दुर्गा पूजा के लिए जब मां की प्रतिमा बनाई जाती है तो उसमें वैश्या के द्वार की मिट्टी डालना अनिवार्य है। इसके बिना मां की मूर्ति पूरी नहीं मानी जाती। तर्क यह दिया जाता है कि जब कोई पुरुष इन गलियों में आता है तो वह अपनी सारी अच्छाई और पवित्रता बाहर छोड़ आता है, इसलिए वैश्या के द्वार की मिट्टी सबसे पवित्र हो जाती है। लेकिन क्या यह सम्मान है या फिर सिर्फ एक रस्म जिसे पूरा करने के बाद समाज फिर से उन महिलाओं को अछूत मान लेता है? 21वीं सदी में सोनागाछी बदल रहा है। अब ग्राहक गलियों में कम और मोबाइल ऐप्स पर ज्यादा हैं। लॉकडाउन ने इस इलाके की कमर तोड़ दी थी।
हजारों औरतें दाने दाने को मोहताज हो गई। अब यहाँ की इमारतों की जगह बड़े बड़े मॉल और अपार्टमेंट्स लेने की कोशिश कर रहे हैं। क्या सोनागाछी का वजूद खत्म हो जाएगा या यह फिर से किसी नए रूप में सामने आएगा? सोनागाछी, यहाँ कोई सोने के पेड़ नहीं उगते, यहाँ उगती है उम्मीद, यहाँ पनपता है संघर्ष और यहाँ हर रात दम तोड़ती है मासूमियत। यह जगह हमारे समाज का वो आईना है जिसे हम देखना नहीं चाहते। यहाँ की हर औरत एक योद्धा है जो हर रोज अपनी गरिमा की जंग लड़ती है। शायद सोनागाछी का नाम इसलिए सोना पड़ा क्योंकि यहाँ की महिलाएं आग में तप कर कंचन बनी हैं। ये वो सोना है जिन्हें समाज की कालिक में डंक दिया जाता है, लेकिन उनकी चमक आज भी अपने जज्बे में दिखाई देती है। यह थी सोनागाछी की वो हकीकत जो इतिहास के पन्नों और वर्तमान के संघर्षों के बीच कहीं दबी हुई है। आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या समाज कभी इन महिलाओं को बराबरी का दर्जा दे पाएगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए।